नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के समय में सभी माता पिता जो है बाहर काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा उनका जो ध्यान है वो कम होता जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बताती चलूं, आज ऐसी घटना सामने आई है कि फरवरी को प्रेम का जो सप्ताह कहा जाता है। फरवरी में एक हफ्ता ऐसा होता है जिसे प्रेम सप्ताह कहकर चलते हैं, जो कि विदेशी सभ्यता के अनुसार। लेकिन आजकल हमारे भारत के कुछ युवा भी इस सप्ताह को मनाने लगे हैं, लेकिन इससे ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, समुदायों की जो घटना है वो बढ़ती जा रही हैं। तो मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पर ध्यान जरूर दें। आपके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं और वो कौन सी सभ्यता के साथ चल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सभी माता पिता बाहर काम करते हैं। आज का समय ऐसा है कि दोनों को ही जॉब करनी पड़ती है, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी एक माता पिता का कर्तव्य होता है। अभी मैं आपको आज एक खबर दिखाऊंगी कि चॉकलेट डे पर चॉकलेट देना कितना भारी पड़ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ये रोज डे, चॉकलेट डे, ये जो दिन बनाए गए हैं ये हमारी संस्कृति के नहीं है, लेकिन हमारे भारत में और हमारी संस्कृति के लोग भी आजकल इनको मनाने लगे हैं, जिससे जो सभ्यता है वो बिगड़ती जा रही है। बहुत से अपराध जो है वो जन्म ले रहे हैं। तो इन पर ध्यान दें कि आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो किस तरीके के हैं, किस तरीके से आपके बच्चों का जो गैदरिंग है, जो बच्चे साथ में रहते हैं वो कौन है, किस समुदाय से जुड़े हुए हैं, या उनके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, जिससे जो आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मैं एक बार फिर से सभी माता पिता से ये अपील करना चाहूंगी कि जॉब करें, काम करें, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना वायरस के घटते बढ़ते आंकड़ों से मिल रही है राहत। मंगलवार को कुल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आया सामने। आंकड़ा हुआ 21,308। मरने वालों की संख्या 405 पर रुकी। सिविल लाइन क्षेत्र NHS कॉलेज में स्टाफ में 2 मुस्लिम समुदाय के लड़कों को पुलिस को सौंपा। लड़कियों को चॉकलेट देना पड़ा भारी। पुलिस ने काटा चालान, भेजा जेल। चाइनीज मांझा खतरनाक होने के बाद भी बिक रहा है बाजारों में खुलेआम। वैश्य समाज महिला ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्राइवेट स्कूल द्वारा फीस के साथ अन्य चार्जों की मांग को लेकर पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर शास्त्री नगर में जागरूक नागरिक एसोसिएशन के तत्वाधान में पर्यावरण असंतुलन से प्राकृतिक आपदाओं पर परिचर्चा की गई आयोजित, जिसमें कहा मनुष्य प्रकृति से करता है छेड़छाड़, इसलिए आती हैं आपदाएं। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाने को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में गरीब बच्चों की खून की जांच करने के लिए लगाया गया कैंप, जिसमें गरीब बच्चों की गई खून की जांच। द एवेन्यू पब्लिक स्कूल गंगानगर में चल रहे 71 यूपी बटालियन के 5वें दिवसीय NCC कैंप के आज दूसरे दिन सभी क्रेडिट्स कमांडिंग CIA स्टाफ ANO की गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाया तथा सभी को पोर्टल पर दिलाई शपथ। उत्तराखंड आपदा
के संबंध में जनपद में संचालित हुआ नियंत्रण कक्ष। प्रशासन ने जारी किए कुछ नंबर। जिलाधिकारी के बालाजी ने कहा, लापता व्यक्तियों के परिजन जनपदीय नियंत्रण कक्ष में दर्ज कराएं व्यक्ति का विवरण। एनएस कॉलेज में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 द्वारा गठित एक्टिविटी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, किया नमन। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई बी, चित्रकला विभाग, साहित्य सांस्कृतिक परिषद के छात्र छात्राओं द्वारा किए गए देशभक्ति कार्यक्रम संचालन किया गया डॉक्टर अलका तिवारी द्वारा। किसानों के आंदोलन में शिवसेना भी उतर आई। शिवसैनिकों द्वारा किसानों को चरणामृत से तिलक करने के लिए समर्थन देने की कही बात। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अनिल सिंह का पगड़ी पहनाकर शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार किया गया स्वागत। तृतीय ऑल इंडिया विपिन सिरोही मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में चल रहे सीनियर वर्ग के टूर्नामेंट में करण पब्लिक स्कूल ने जेएमएस क्रिकेट एकेडमी हापुड़ को 4 रनों से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अब खबरें विस्तार से। मैंने भी आपको बताया कि जिस तरीके से प्रेम सप्ताह जो कि भारतीय संस्कृति में आजकल मनाया जा रहा है, जो युवाओं में ज्यादा चलन चल रहा है कि कभी रोज डे के बहाने से लड़कियों को रोज दिया जा रहा है, तो कभी चॉकलेट डे के बहाने से लड़कियों के कॉलेज तक पहुंचा दिया जाता है कि उनको चॉकलेट दी जा रही। आज ये घटना ने इतना बड़ा अंजाम ले लिया कि 2 युवकों को जेल हो गई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। शास्त्री नगर की रहने वाली एक युवती को चॉकलेट डे पर चॉकलेट देने के लिए 2 अन्य समुदाय के लड़के स्कूल तक पहुंच गए और उसको चॉकलेट देने लगे। स्कूल के जो कर्मचारी थे उन्होंने देखा और पुलिस में फोन की। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये दूसरी विदेशी सभ्यताओं को लेकर हमारे भारत में जो सभ्यताएं चल रही हैं उस पर इतना जोर दिया जा रहा है कि जो गलत है, एक चॉकलेट देने के लिए क्या स्कूल में पहुंच सकते हैं। ये बार बार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार की घटना सामने आ रही है और भी काफी घटनाएं आती हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ मनचले बाज नहीं आ रहे हैं। रोज डे का बहाना ले लेते हैं, चॉकलेट डे का बहाना ले लेते हैं और महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ, सूचना मिली थी एनएस कॉलेज से कि कोई मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की को चॉकलेट वगैरह दे रहा था, जो भी है। तो वहीं पे जो है जो स्टाफ के एनएस कॉलेज के जो प्रोफेसर वगैरह उन लोगों ने ही पकड़ा है इन्हें, और पुलिस भी उन्होंने बुलाई है एनएस कॉलेज में, और उन्होंने जो है हैंड ओवर करे हैं 2 लड़के। एक जो है नाई की दुकान है, उसकी सेक्टर 2 में काम करता है नाई की दुकान पर, और जाकिर कॉलोनी का रहने वाला है। हमारा विषय ये था कि जब हम यहाँ सूचना मिली थाने आए तो एसएसपी सिविल लाइन जो है उनसे हमने इसमें कार्रवाई करने के लिए जो कहा, तो उन्होंने इसमें आधे घंटे के अंदर, आधे से पौन घंटे में 151 का चालान काट दिया। तो हमें ये था कि भाई जो लड़की के परिवारजन है, लड़की तो चली गई थी वहाँ से, लड़की के परिवार वालों से संपर्क या तो थाने वाले करते या हमारा जो है संपर्क कराते, तो हम बात कम से कम कुछ बात तो निकल के आती है, पता तो लगता क्या विषय है। वहाँ तो पुलिस जो है अपना शाम तक 5-5 घंटे 6-6 घंटे जो है भैया मुकदमे दर्ज नहीं होते, कल 1-2 दिन लगा देती है। कहाँ इतनी जल्दी कि आधे पौन घंटे में 151 काट के जो है उनके चालान काट दिए। तो थोड़ा हमें जो है, क्या नाम पता चली लड़कों को, क्या नाम थे लड़कों का? एक का तो नौशाद है लड़के का नाम, और एक और है कोई सागर का, 2 लड़के हैं। अब आप ये देखिए कॉलेज में इन दोनों में से किसी का भी जो है कोई इनका इंटरेस्ट नहीं, कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं दोनों लड़कों का। और ये आप ये बताइए वहाँ से और कॉलेज में इस तरीके से तो खुलेआम अगर जो है छेड़छाड़ और इस तरीके का मामला आएगा तो आज इनकी हिम्मत बढ़ेगी, 151 चालान काट देकर कहीं और करेंगे। बसंत पंचमी का त्योहार जैसे ही नजदीक होता है, आसमान में पतंगे नजर आने लगती हैं। जी हाँ, पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज जाता है। दुकानों पर भी पतंग और मांझा बिकना शुरू हो जाता है। सरकार द्वारा चाइनीज मांझे पर बार बार बैन लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से मार्केट में चाइनीज मांझा बिक्री में आ रहा है और सब खरीद भी रहे हैं। सरकार द्वारा बार बार उसको बंद किया जाता है क्योंकि चाइनीज मांझा बहुत ही खतरनाक है। हाथ में लो तो हाथ कट जाता है, पक्षियां उसमें फंस जाते हैं, जो पक्षी होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। उसी को लेकर के आज वैश्य समाज महिला की सभी महिलाएं कलेक्ट्रेट पर पहुंची और प्रदर्शन कर उन्होंने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जो मार्केट में चाइनीज मांझा बिक रहा है उस पर रोक लगाई जाए क्योंकि उससे काफी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं।
मैं यहाँ पे चाइनीज मांझे की खतरनाकता को देखते हुए इसको प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आई थी कि इसको तुरंत प्रतिबंधित कराया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और बेजुबान पशु पक्षी और ये हमारे इंसानी जीवन पर बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। ये क्या मानते हैं, हर वर्ष चाइनीज मांझा यूज होता है और प्रतिबंध नहीं लग पाता, क्या मानते हैं? वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो देसी मांझा होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके रेट में और इस चाइनीज़ मांझे के रेट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो लोग बाग जानते बूझते हुए भी इसको यूज़ करते हैं। एक तो ये मजबूत होता है, टूटता नहीं है, तो वो सोचते हैं कि पतंग वतंग में अगर हम सादा मांझा यूज़ करेंगे तो हमारी पतंग कट जाएगी, उनको वो भी रहता है। और कुछ पैसों का लालच भी है दुकानदार का, खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं ये जानते हुए भी कि आप डीएम साहब से मिली, क्या कहोगे? उन्होंने कहा कि उचित कार्रवाई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि दुकानदारों पर उचित कार्रवाई की जाएगी, इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। काफी लंबे समय के कोरोना काल के बाद अब जैसे ही विद्यालय खुले हैं तो स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है। जी हाँ, जिस तरीके से स्कूल मनमानी पर लगे हुए हैं, फीस के साथ साथ अन्य चार्ज भी मांग रहे हैं, बिल्डिंग फंड, यातायात के फंड और जनरेटर चार्ज, कंप्यूटर चार्ज। अभिभावकों का कहना है कि जब उनके बच्चे स्कूल ही नहीं आए तो इन चार्ज को वो क्यों पे करेंगे। उनका यही बार बार कहना है कि स्कूलों में बच्चे न आने के कारण उनकी पढ़ाई भी नहीं हुई है। फीस देने के लिए जब सभी अभिभावक राजी हैं, लेकिन अन्य चार्ज न देने के लिए वो तत्पर नहीं है। लेकिन स्कूलों द्वारा बच्चों का नाम काटा जा रहा है, जिसको लेकर के आज पब्लिक स्कूल अभिभावक संघ के सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा कि स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। ठीक है ना, तो हम ये कहने आए हैं कि जो वो ट्यूशन फीस के साथ वार्षिक शुल्क, भवन शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, यातायात शुल्क, जो अन्य चीजों की डिमांड कर रहे हैं सर, वो इलीगल है। आप ये है मैडम इसमें। ये बिल्कुल देखिए, पहले से ही हम लोग कई वर्षों से एक आंदोलन चला रहे हैं कि आप जो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रहे हैं वो बंद कीजिए। शिक्षा व्यवसाय नहीं होती हमारे देश में। आप देखें निजी स्कूल कितनी भारी फीस लेते हैं, वो बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीद रहे हैं बराबर। इस देश में एक तरफ सरकार पारदर्शिता ला रही है, कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार ना फैले, और आज निजी स्कूल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा तोड़ रहे हैं। आप देखिए बच्चे, कोरोना काल में किसी का बच्चा स्कूल नहीं गया। आप देखिए सरकारी आदमी अगर 10 दिन भी दफ्तर में नहीं आता, उसका वेतन काट लिया जाता है 10 दिन का। और आज जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनसे उन स्कूल ना जाने के टाइम की भी फीस ली जा रही है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा आज एक कैंप लगाया गया, जिसमें गरीब छोटे बच्चों का ब्लड चेक किया गया। ब्लड चेक करने से उनका हीमोग्लोबिन भी चेक किया गया कि बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, साथ साथ उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। मजा आया समाज में। हम कोरोना अपनी कोरोना बायोलॉजी फील्ड से ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। हमारा मेन फोकस ह्यूमन हेल्थ पे है और हम छोटे बच्चों के आज हीमोग्लोबिन टेस्ट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनकी कितनी हेल्थ अच्छी है। हम उसको कैसे इम्प्रूव, हम उनको बताएंगे कि उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर जागरूक नागरिक एसोसिएशन द्वारा ब्रजभूषण बालेराम सरस्वती शिशु मंदिर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा की गई कि प्राकृतिक आपदाएं किस कारण से आती हैं और प्राकृतिक आपदाओं में कहीं ना कहीं मनुष्य ही जिम्मेदार है। जी हाँ, जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तभी ऐसी आपदाएं आती हैं। अभी जो ग्लेशियर फटने से घटना आई है उसमें भी 200 लोगों के मरने की सूचना सामने आ रही है। अब देखते हैं कि जिस तरीके से पेड़ों का कटान होता जा रहा है तो उस तरीके से आपदाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस विषय पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। वो कौन कर रहे हैं? एनडीआरएफ वाले। क्या फुल फॉर्म है इसकी? और आज ये जागरूक नागरिक एसोसिएशन की ओर से ये डिजास्टर मैनेजमेंट, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे किस प्रकार से हम सामना करें, इसके ऊपर एक बच्चों के बीच में वार्ता रखी है। और ये बताया जा रहा है कि जो पर्यावरण के साथ में हम जितनी भी अधिक से अधिक छेड़छाड़ करेंगे उससे हमारा ही नुकसान होगा और जो हमारी आबादी है वो उससे त्रस्त होगी। और उससे जितनी जल्दी रिस्पॉन्स किया गया है उसकी वजह से जो क्षति है वो काफ़ी कम हुई है और उसको बचाने का प्रयास किया गया है। द एवेन्यू पब्लिक स्कूल गंगानगर में 5 दिवसीय एनसीसी क्रेडिट का कैंप लगाया गया, जिसके आज दूसरे दिन सभी क्रेडिट के जो
छात्र छात्राएं थे उनको शपथ दिलाई गई कि हम अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं और हम अपने देश के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अपने देश की शान बढ़ाने के लिए हमेशा हम आगे रहेंगे। अभी डैमेज बता सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का जो कैडेट अपीयर होगा उसके लिए ये डे कैंप किया जा रहा है। तो इसमें हमारा मेन फोकस है कि हम कैडेट को उसका बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम की पढ़ाई कराएं ताकि वो अच्छे नंबर से वहाँ पे पास हो जाए। इसमें हम मिलिट्री ट्रेनिंग करा रहे हैं इनको, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। कितने दिन का प्रोग्राम है? ये 5 दिन तक चलेगा। जो बी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं उनके लिए 3 दिन का प्रोग्राम है और जो सी सर्टिफिकेट के कैडेट्स हैं उनके लिए 5 दिन का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।